हाय, मेरा नाम है मोहम्मद खुरम यूसुफ़ज़ई और आज मेरे गेस्ट हैं डॉक्टर खुरम शौकत यूसुफ़ज़ई। शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल है कि गियर्स हैं 3 किस्म के, एक ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर होता है, एक सीवीटी होता है और एक डुअल क्लच ट्रांसमिशन होता है डीसीटी। तो इनमें क्या फ़र्क है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं आवाम को बताऊंगा क्योंकि ऑटोमेटिक गियर अब 3 किस्मों में आ रहे हैं। जो ट्रेडिशनल ऑटोमेटिक गियर है उसको हम कहते हैं टॉर्क कन्वर्टर, बिकॉज इसके अंदर एक टॉर्क कन्वर्टर होता है जो जो पहियों को ज़ोर देता है, यानी टॉर्क क्रिएट करता है। और इसमें छोटे छोटे गियर्स होते हैं। पहले 1970 और 60 की दहाइयों में 2 स्पीड गियर थे, फिर 3 स्पीड आए, फिर 4 आए। करंट जैसे करोला में 4 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर हैं, जिसको ईसीटी गियर भी कहा जाता है। कि उसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है जो स्पीड के हिसाब से और लोड के हिसाब से उसको चेंज करता है। लेकिन जो मॉडर्न गियर्स हैं वो कम से कम 5 गियर्स पे होते हैं, जिसको हम टॉप गियर भी कहते हैं। और कुछ गाड़ियों में 6 स्पीड वाला भी है, जैसे किया स्पोर्टेज, हुंडई टूसान पाकिस्तान में 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर गियर के साथ आता है। ये बेस्ट गियर है बिकॉज टॉर्क कन्वर्टर गियर लोड के लिए बड़ा अच्छा है। क्योंकि अगर आपको कोई हैवी लोड खींचना है तो ऑटोमेटिक में मैनुअल के बाद जो सबसे बेस्ट गियर है वो यही टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर है। क्योंकि जो बड़ी पिकअप्स हैं या लैंड क्रूज़र्स पहले होती थी और जो गाड़ियां हैं अमेरिकन, वो हमेशा टॉर्क कन्वर्टर गियर इस्तेमाल करती हैं। और करंटली उन्होंने इसमें बड़े अच्छे गियर बनाए हैं जो 8 स्पीड भी हैं, 10 स्पीड भी हैं, 12 स्पीड वाले भी हैं। तो ये गियर जो है सबसे बेस्ट गियर है मेरे हिसाब से, बिकॉज ये लोड के लिए भी अच्छा है, ये लॉन्ग लास्टिंग भी है। अगर इसकी प्रॉपर मेंटेनेंस हो तो ये कभी प्रॉब्लम नहीं देता, और ये सबसे बेस्ट गियर है। लेकिन इसका ड्रॉबैक ये, क्योंकि ये चूँकि हैवी हो जाता था, क्योंकि जितने गियर आप बढ़ाएंगे तो गियर का साइज़ और वेट बढ़ेगा, जिसकी वजह से पूरी गाड़ी का वज़न भी बढ़ेगा और फ्यूल कंजम्पशन में। लेकिन अब नए मटेरियल्स आए हैं जिसकी वजह से लाइट वेट अल्मुनियम और कुछ ऐसे धातों से कम वज़न के गियर ईजाद हुए हैं। तो अब ये 8 स्पीड 10 स्पीड पे तक चले गए हैं और ये बेस्ट गियर्स हैं और सबसे अच्छे गियर समझे जाते हैं। सेकंड नंबर पे जो आप गियर्स हैं वो है सीवीटी गियर। अब सीवीटी का मतलब है कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन, इसमें कौन शेप स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर पुलीज जो रबड़ की या चेन की होती हैं वो चलती हैं। तो इसमें चूँकि रबड़ और चेन का इस्तेमाल होता है जो ज़्यादा जल्दी डैमेज होने का ख़तरा होता है। दूसरा, इसका ऑयल चेंज और ऑयल भी डिफरेंट होता है जो गियर ऑयल होता है, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हायर है एज़ कम्पेयर टू टॉर्क कन्वर्टर। और दूसरा, ये लोड बेरिंग के लिए भी अच्छा नहीं है। दूसरा, इसका ये ड्रॉबैक है कि ये जब आप उसको गाड़ी का रेस देते हैं तो आरपीएम मीटर ऊपर नीचे ऐसे हिलती है, जो एक रबर बैंड वाला इफ़ेक्ट देती है। तो अगर आपको गाड़ी भगानी है या वज़न उठाना है तो उसके लिए ये प्रॉब्लम्स करता है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि ये फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा देता है, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 गियर नहीं होते, इसमें अनलिमिटेड गियर्स होते हैं। क्योंकि हर आरपीएम, हर एक्सलेटर के, अगर आपने कम आरपीएम है ज़्यादा, उसमें वो उसके अनलिमिटेड गियर रेशियोज़ होते हैं। तो उसकी वजह से ये फ्यूल कंजम्पशन बहुत अच्छा ये करता है। एग्जांपल्स आपको टोयोटा यारिस है, ये टोयोटा ग्रांडी में सीवीटी गियर है। उसके अलावा सुजुकी स्विफ्ट जो नई आई है उसमें सीवीटी गियर है। और काफ़ी जो गाड़ियां हैं उसमें सीवीटी गियर आया है। लेकिन सीवीटी गियर टॉर्क कन्वर्टर के मुकाबले में मेंटेनेंस की इश्यूज उसमें ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी मीडियम आप उसको समझें। लेकिन इसके बाद जो गियर है, जो डुअल क्लच ट्रांसमिशन है, ये एक हाई परफॉर्मेंस गियर है। इसमें डबल क्लच होता है, यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन। डबल क्लच की वजह से इसकी गियर शिफ्टिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल मैनुअल गियर की तरह होती है और आपको फ्यूल कंजम्पशन भी बहुत अच्छा देता है और जल्दी जल्दी गियर भी शिफ्ट होता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ये अच्छा तो है, लाइट वेट भी है और जल्दी जल्दी गियर शिफ्टिंग और फ्यूल कंजम्पशन भी। क्योंकि इसमें 2 किस्म के डीसीटीज होते हैं, एक ड्राई क्लच होता है और एक वेट क्लच होता है।
वेट क्लच के अंदर दोनों क्लच जो होते हैं वो गियर के जो फ्लूइड होता है उसके अंदर वो होते हैं, लेकिन ड्राई क्लच में जो क्लच होता है वो ड्राई होता है, वो गियर फ्लूइड के अंदर नहीं होता। उसमें मैनुअल गाड़ियों की तरह क्लच और क्लच प्लेट लगती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वेयर एंड टेयर हो जाती है, और स्पेशली जब आपकी गाड़ी किसी जगह पे खड़ी है, जैसे ट्रैफिक लाइट पे खड़ी है और आपने ब्रेक दबाया हुआ है, तो वो जो क्लच है वो घिस रहा होता है और वो गाड़ी में गर्माइश पैदा करता है, और अक्सर DCTs हीट अप हो जाते हैं और आपको वार्निंग लाइट भी मिलती है। तो DCTs गियर की ये ड्रॉबैक है कि ड्राई क्लच जल्दी गर्म भी हो जाते हैं और वो जल्दी वेयर एंड टेयर भी होते हैं। इसकी एग्जांपल्स आप पाकिस्तानी मार्केट में होंडा वीज़ल है, या जो अभी पाकिस्तान असेंबल कर रहा है HRV, जो वो है होंडा वीज़ल की जो पाकिस्तान में भी अभी आ गई है, उसमें भी DCT क्लच है। तो DCT क्लच जो है वो उसमें आपको बार बार क्लच प्लेट होंडा वीज़ल में चेंज करनी पड़ेगी। MG HS में भी ड्राई डुअल क्लच है, तो आपको बार बार उसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन परफॉर्मेंस में आप देखेंगे कि MG HS और ये होंडा वीज़ल की पिक बहुत अच्छी है, क्योंकि डुअल क्लच बहुत जल्दी चेंज हो रहा था, कभी एक क्लच इंगेज होता है कभी दूसरा होता है ऑल्टरनेट गियर्स पे। तो हाई परफॉर्मेंस गियर था, लेकिन बिकॉज ऑफ यही वजूहत थी कि अब जैसे मॉडर्न गाड़ी है, गाड़ियों में दोबारा टॉर्क कन्वर्टर की तरफ आ गए हैं और उसका वेट मिनिमाइज़ करके वो 8 स्पीड 10 स्पीड और 12 स्पीड तक चले गए हैं। तो मेरे हिसाब से टॉर्क कन्वर्टर इज़ द बेस्ट गियर। अगर आपको लोड बेरिंग चाहिए ज़्यादा अच्छा वो भी है, और इवन उसकी जो स्मूथनेस जो है वो तो CVT की ज़्यादा है, लेकिन उसका रबर बैंड जैसी फीलिंग है। तो आई होप नाउ आप अंडरस्टैंड कर दिया होगा कि कौन सी गियर अच्छे हैं और कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए जिसमें ये ऑटोमेटिक गियर अच्छा वाला हो, जो आपके हिसाब से हो। अगर आपको फ्यूल बचाना है, जैसे फॉर एग्जांपल सुजुकी स्विफ्ट और इसमें CVT है, तो वो फ्यूल कंजम्पशन अच्छी देती है, लेकिन यारिस भी अच्छी देती है, लेकिन वो फिर मसला है उसके क्योंकि ये उसके चेन्स और रबर बैंड में डैमेज हो सकता है अगर आप उस पर ज़्यादा लोड डालें या आप वक्त पे उसका ऑयल ना चेंज करें, तो आपको एहतियात करनी चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर खुर्रम शौकत यूसुफ जी, जो आपने इतना अच्छा डिफरेंस बताया ट्रांसमिशंस के बारे में। शुक्रिया। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हमारी ऐसी वीडियोस और देखने के लिए हमारे और भी चैनल्स हैं जो डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी हैं, उर्दू, पश्तो एंड इंग्लिश में, तो उनको भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके देख लीजिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।